प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, हजारीबाग, बिहार। उनका प्रश्न है कि महाराज, कभी कभी हम लोग से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। जैसे तुलसी का पौधा साफ करते समय तुलसी का जो है पत्ता, शाखा टूट जाते हैं। कभी कभी मूर्ति को स्नान करते समय मूर्ति हाथ से गिर जाते हैं। कभी कभी जो है अपने पैर से कोई ऐसे शुभ वस्तुओं को जो है स्पर्श हो जाते हैं। जैसा हाथ कट गया तो उसी हाथ से भी भगवान की पूजा आदि सब करना पड़ता है। तो ये सब गलतियां किस प्रकार से माफ होगा, भगवान नाराज होंगे क्या, इसके बारे में बताइए। देखिए, संसार में जो है एक पाप होता है जान बुझ करके अपने शुद्ध मन से, एक होता है अनजान में हो जाता है। जैसे एक हो जाता है, एक किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। जो हो जाता है वो केवल क्षमा मांगने मात्र से ही भगवान माफ कर देते हैं। जो जानबूझ करके शुद्ध मन से किया जाता है वो फिर पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन वो भी हरिनाम जप से समाप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण, आपको रास्ते में या कोई कहां पर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, आप जो है जाते समय आपके पैर उनके ऊपर लग गया, तो पैर लगने के बाद जो है दादाजी की, पिताजी की, चाचा जी की गलती हो गया कह करके आप उनको क्षमा मांग लीजिए या उनको जो है नमस्कार कर दीजिए, बस। वो भी बुरा नहीं मानेंगे, भाई लगेगा। लेकिन आप जानबूझ कर एक लात उनको मार देंगे तो फिर आपने ये लात उनको जानबूझ कर मारा, लेकिन पैर ऐसे लग जाना वो दूसरा चीज है। तो वो खाली माफी मांगने से वो वहां ही समाप्त हो जाता है, उनको भी बुरा नहीं लगेगा, पैर लग गया। लेकिन जानबूझ कर लात मारेंगे फिर वो परिणाम दूसरा होता है। कोई औरत है या लड़की है या लड़का है, कोई भीड़ भाड़ इलाका है, जाते समय कहाँ धक्का मुक्की में कोई औरत के जो है हाथ गाल में या उनके कोई ऐसे मरमस जगह पर लग गया या धक्का लग गया या सट गए भीड़ भाड़ में, तो होता है भीड़ भाड़ में। अगर कहाँ ऐसे लग गया तो आप भी बोलेंगे कि गलती हो गया जी, सरी, ऐसे कह देंगे तो हो जाता है। लेकिन नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई भीड़ कुछ नहीं है, आप जाकर डायरेक्ट उनके चिपक जाएंगे तो ये फिर सरी कहने से नहीं होगा, फिर वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि जानबूझकर होना, एक अनजान में हो जाना। तो मूर्ति गिर जाना, ये तो अनजान में गिर गया। तुलसी का पौधा जो है साफ करते समय शाखा टूट गया तो अनजान में हो गया, तो एक क्षमा मांग लेने का माता जी से। मूर्ति गिर गया तब प्रभु गलती हो गया। इस प्रकार कोई भी जो ऐसा अनजान में पाप हो जाते, क्षमा मांगने मात्र से समाप्त हो जाती है। ये संसार में भी है, किसी पैर लग गया, किसी कोई धक्का लग गया तो जाता है। लेकिन जानबूझ कर किया तो फिर उसका परिणाम थोड़ा भयंकर होता है। उसके लिए ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा। उससे भी माफ होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा क्षमा मांगना पड़ेगा, ज्यादा। ऐसे ही संसार में भी जो भी पाप जानबूझ कर की जाती है वो भी नष्ट होता है। सब उपाय भगवान ने बताया है। उसके लिए फिर हरिनाम जप, तीर्थ धाम, भगवान की भक्ति, ये सब करना होगा। तो ये हुआ अनजान में हो जाना पाप, और होता है जानबूझ करके। लेकिन एक होता है स्वभावगत पाप, जो इंसान का स्वभाव बन गया, वो छोड़ नहीं पाता है। छोड़ना चाहता है लेकिन छूटता है नहीं। जैसे कोई आदमी, शराबी आदमी, शराब उसका एक लत हो गया है, वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं, उसके लिए उन्हें घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे कैसे छूट जाए, लेकिन छूट नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का भी पाप, थोड़ा पाप तो लगेगा, लेकिन भगवान उसके ऊपर करुणा दृष्टि रखते हैं। भगवान उसको जो है, अगर प्रार्थना उसका जारी है तो भगवान एक दिन उसको कृपा करके उनका समस्त पाप नष्ट करके अपने सुधार कर देंगे, वो अपने शरण में ले लेंगे।
अगर वो प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही किसको मटन मच्छी खाने का, निरामिष खाने का आदत पड़ जाए तो वो छोड़ नहीं पाता है। इस समय देखा बहुत सारे हमारे उड़ीसा में ऐसे हमारे कुछ पहचान मिले, भक्ति में एकदम डूबे हुए हैं, हरिनाम जप रहे हैं, भगवत कथा सुनते सुनते आंखों से अश्रु आ जाते थे। लेकिन मैं पूछा कि आप इतने भक्ति कर रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, फिर लेकिन ये मटन मच्छी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं ना? क्या करूं, ये छूटता नहीं है। भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूं ये छूट जाए, लेकिन ये छूटता नहीं है। मैंने कहा बस भगवान से प्रार्थना करते रहिए, हरिनाम जपते रहिए, एक दिन भगवत कृपा होगा, यहाँ छूट जाएगा। नहीं छूटेगा तो भी आपका कल्याण ही होगा। तो एक पाप होता है जो कि स्वभाव में उतर गया है, वो छूटता नहीं है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता है। तो वो भी जो है कोई शुभ फल नहीं देगा, कल्याण ही करेगा आगे चलकर, भगवान की वो जिम्मेवारी हो जाता है। आप भी आप देखेंगे संसार में कोई आदमी ऐसे गाली दे देता है तो आपको लड़ जाएंगे, लेकिन कोई शराबी आदमी आएगा अगर गाली देगा तो आप सोचेंगे अरे ये तो शराब पिया हुआ है, आदत है। ऐसा आप भी जो है सोचेंगे। ऐसे कोई चीज का बड़ा आदी हो जाते हैं तो उसको इतना लोग बुरा नहीं मानते। भगवान ने भी श्रीमद् भागवत के का स्कंद में कहा है कि श्रद्धा मत्खस्थास्तु, मेरे कथा में श्रद्धा है। सारा संसार जो है उनको अनित्य लग रहा है, लेकिन परित्याग अनीश्वर, संसार को त्यागने में, वो वस्तु को त्यागने में अनीश्वर यानी छोड़ नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है मेरे को जो है श्रद्धा भक्ति से मेरा भजन करे, मेरे से प्रार्थना करे। सदा भज तुम आप श्रद्धा दृढ़ निश्चय, वो श्रद्धा भक्ति से मेरा प्रार्थना करे तो उनके जो बुरा कर्म है, अंदर स्वभाव बन गया है, वो सुधर नहीं रहा है। एक दिन मैं जो है उनके हृदय में आकर बैठ जाऊंगा। छिदंते हृदय गंति भिद्यंते सर्व संशय, समस्त संशय उसका नाश कर दूंगा, उसका जो है समस्त दुर्गुण नष्ट कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो भी उसका समस्त पाप नष्ट करके मैं उसको कल्याण कर दूंगा। ये आप एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में उद्धव जी पूछते हैं तो भगवान ये बताते हैं। उद्धव पूछते हैं कि प्रभु कोई स्वभाव हो गया है जो पाप छूटता नहीं, वो उसका कैसे कल्याण होगा? तो भगवान ने कहा कि मेरे प्रार्थना करता रहे, मेरा नाम जपता रहे, मैं एक दिन कृपा करूंगा। तो ये हुआ स्वभावगत पाप। एक होता है अनजान में हो जाना, एक होता है स्वभाव नहीं है लेकिन जानबूझ कर मौज मस्ती के लिए करता है। तो ये 3 प्रकार पाप जो है अलग अलग फल, अनजान में जो होता है क्षमा में समाप्त हो जाता है, जो जानबूझ कर करते हैं पूर्ण फल मिलता है। लेकिन ये स्वभाव हो गया है, अगर भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो फिर उसका कुछ नहीं होगा, नहीं प्रार्थना कर रहा है तो फिर उसको फल भोगना ही पड़ेगा। अगर स्वभाव बन गया तो इसका मतलब थोड़ी कि माफ है, लेकिन स्वभाव अगर बन गया लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो भगवान उसको इतना बुरा नहीं मानते, उसको कृपा करते हैं। लेकिन ये जो भी प्रकार के पाप हो रहा है, चाहे अनजाने में हो, जान में हो, चाहे स्वभावगत हो, ये समस्त पाप को जो है भगवान का हरिनाम जो है, राम नाम, कृष्ण नाम, हरिनाम, नारायण नाम जो है सब कुछ जो है नष्ट कर देता है। सर्व पापम प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्यम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिपरम। भगवान का जो है स्कंद भागवत में कहा गया, समस्त पाप को नष्ट करने वाला प्रभु का नाम है। अगर किसी संसार में पाप में ही डूबा हुआ जीव है, कितने भी सावधान रहो, काजल की कोठरी में काला लग जाता है, कितने आप सावधान रहो, कभी झूठ बोलोगे, कभी छल करोगे, कभी कपट करोगे, कभी निंदा करोगे, कभी चुगली करोगे, कभी कुछ ना कुछ गलतियां जीव से होता रहता है। पाप मतलब अनेक रूप होता है, तो ये पाप होता रहेगा, कोई छूट नहीं सकता है। लेकिन हरिनाम अगर जप कोई अनवरत करता है, ज्यादा जप करता है, धाम करता है, तीर्थ करता है, तो उनके समस्त पाप ताप नष्ट होकर के भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। इसलिए जरूर पाप से बचना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान भगवान के नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का ध्यान और उनका चरण में स्मरण प्रार्थना, इसमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सब छोटे मोटे चीज तो होता ही रहता है, गलतियां, सावधान भी होना चाहिए, लेकिन ज्यादा भगवत चरण में प्रेम होने का प्रयास करें। देखेंगे आपका समस्त प्रकार की जो है पाप ताप दोष सब भगवान नाश करके आपका कल्याण करते हैं। जय श्री राम। और जो है
भक्त लोग जो है एक कहते हैं महाराज अब कभी कभी कविता भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये है कविता का जो है यहाँ पर एक लिखा हूं, उसको भी आप लोग सुन लीजिए। जो जानबूझकर पाप करते हैं वो बुरा फल पाते हैं। जो जानबूझकर पाप करते हैं वो बुरा फल पाते हैं। जो अनजान में पाप होते हैं वो क्षमा मांगने से मिट जाते हैं। जो अनजान में पाप होते हैं वो क्षमा मांगने से मिट जाते हैं। जो धर्म भगवान और संत सेवा के लिए, लेकिन एक होता है धर्म भगवान और संत सेवा के लिए पाप किए जाते हैं, वो पाप फल शुभ फल में बदल जाते हैं। अगर कोई पाप कर रहा है, चोरी झूठ छल कपट, लेकिन वो संतों की सेवा के लिए, भगवान के लिए, धर्म रक्षा के लिए, ये सब के लिए अगर कोई करता है तो वो पाप भी धर्म में बदल जाता है, पुण्य में बदल जाता है। जो धर्म भगवान और संत सेवा के लिए पाप किए जाते हैं वो पाप फल शुभ फल में बदल जाते हैं। कैसे भी पाप हो, कोई भी पाप हो, कैसी भी पाप हो, कोई भी पाप हो, जो भी जीवन में किए जाते हैं, कहे गोवर्धन हरि नाम जप से सब पाप मिट जाते हैं। कहे गोवर्धन हरि नाम से सर्व पाप मिट जाते हैं। यानी कि किसी प्रकार ये पाप जीवन में हो गया या कर लिए तो उसको मिटाने के लिए भगवान का नाम अनवरत जपे, भगवान का स्मरण चिंतन करे, धाम तीर्थ करे, तो आप सब पाप मिट जाएगा। लेकिन फिर भी जितना हो सके पाप से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन को जो है पाप शून्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सज्जन रूप में रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन संसार है, हो जाता है, करना पड़ता है, तो भगवत नाम स्मरण जो है इसे करने चाहिए। जो जानबूझकर पाप करते हैं बुरा फल पाते हैं। जो अनजान में पाप होते हैं वे क्षमा मांगने से मिट जाते हैं। जो धर्म भगवान और संत सेवा के लिए पाप किए जाते हैं वो पाप फल शुभ फल में बदले जाते हैं। कैसे भी पाप हो, कोई भी पाप हो, जो भी जीवन में किए जाते हैं, कहे गोवर्धन हरि नाम जप से सर्व पाप मिट जाते हैं, सर्व पाप मिट जाते हैं। जय श्री राम।